तो भाई ये मोदी सरकार ने एक ऐसा बिल पास कर दिया यूजीसी बिल, जो कि स्वर्ण समाज को लेकर स्वर्ण समाज की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश फैला हुआ है। सबसे पहले आइए आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं, आइए इस वीडियो को देखिए आप लोग ध्यान से। मैं अभिषेक ठाकुर श्री राजपूत करनी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश, जो पूरे सनातनियों के अंदर एक कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक काम करने वाला है, इस काले कानून का जूते की नोक पर रखता हूं और इसका खुलेआम विरोध करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। आज पूरा देश यूसीसी का इंतजार कर रहा था कि साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी, लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आ गए, जिससे सिद्ध कर दिया कि राजनीति इनका धर्म है। ये नेता बड़े बेशर्म है और सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जब देखते हैं तवा घर में। आज इस देश के अंदर जब सरकार में आ जाते हैं तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अंग्रेजों ने कहा था वोट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसी तर्ज पर आज साहब काम कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार दिखाती है कि हम सभी हिंदुओं की बात करते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं को इस प्रकार से बांटना, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये एक ऐसा बिल लेकर के प्रधानमंत्री आए हैं जिसमें कभी स्वर्ण समाज का कोई छात्र दलित समाज के छात्र के साथ बात करना नहीं पसंद करेगा, उनके साथ बैठना नहीं पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक डर रहेगा कि कभी इसने अगर झूठ के भी किसी जगह पर कंप्लेंट कर दी कि इसने मुझे जाति सूचक शब्द कहा है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी के बिल के हिसाब से ना कहीं सुनवाई होगी, ना कहीं कुछ होगा, ना ही जिसने कंप्लेंट करा उसका नाम बताया जाएगा, सीधे सीधे उस छात्र को जेल भेज दिया जाए। और ऐसे बिल जिससे इस देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता खत्म होती हो, ऐसे बिल जिससे इस देश का हिंदू समाज बढ़ता हो, ऐसे बिल जिससे इस देश के हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति अलग अलग विचारधारा में बढ़ता हो, ऐसा बिल जिससे इस देश के सनातनियों के बीच में खाई पैदा होती हो, ऐसा बिल जिससे इस देश की एकता अखंडता को खतरा हो, ऐसे बिल जूते की नोक पर रखते और सत्ता में लाना जानते हैं तो आपको सत्ता से उठा करके फेंकना भी जानते हैं। हम भी महाराणा के वंशज हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इस बिल को वापस करवा के ही दम लेंगे, सड़क से संसद तक इस बिल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मुझे तो इस बिल में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि को खराब करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे नेक रहोगे। तो उनकी इस बात को गलत दिखाने के लिए ऐसा बिल अगर केंद्र की सरकार ला रही है तो जूते की नोक पर रखता हूं ऐसा बिल। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कोई वैर नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई वैर नहीं है, पर केंद्र सरकार की अब खैर नहीं है। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय जगदम्बा। यूजीसी का कहना है अगर आप किसी भी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी को सिर्फ उनकी जाति के कारण एडमिशन में रोका जाता है, पढ़ाई या मूल्यांकन में परेशान किया जाता है, हॉस्टल या कैंपस में परेशान किया जाता है, उस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो सीधा भेदभाव नहीं होगा। यह भेदभाव खुलकर भी हो सकता है और इशारों के नियमों के आड़ में भी। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के संस्थानों में क्षमता प्रदर्शन हेतु विनियम 2026 लागू किया है। यूजीसी के एक्ट के खिलाफ नियमों में जाति आधारित भेदभाव को केवल जाति जनजाति के आधार पर किया गया है भेदभाव माना गया है। यह परिभाषा एसएससी की एसटी और ओबीसी वर्ग के सदस्यों पर लागू होगी। उद्देश्य कैंपस में समानता और सम्मान का माहौल बनाना, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य किया गया। यही केंद्र जातिगत भेदभाव में जुड़ी केंद्र की तरह एक समता को प्रबंधित समिति के संस्थान एसएससी, ओबीसी, महिलाओं, दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधित्व में शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन अनिवार्य रहेगी। शिकायत मिलते ही 24 घंटों में जांच अधिक 60 दिनों के भीतर पूरी होगी। हर संस्थान को सालाना रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी। यूजीसी स्तर पर राष्ट्रीय निगरानी समिति भी गठित जाएगी।